क्लास जमात चहारम का बाप नंबर सोम का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ेंगे हिजरत हबशा। हिजरत का मायने है एक जगह से दूसरी जगह जाना। इस चैप्टर में अल्लाह की खातिर अपना घर और वतन छोड़कर दूसरी जगह जा बसने वाले मुसलमान जो थे उनको हिजरत करना पड़ी। उनको हिजरत हबशा की तरफ हिजरत करनी थी, क्योंकि मुसलमानों पर मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से कुछ मुसलमानों ने हिजरत की तरफ हबशा की तरफ हिजरत की, क्योंकि वहाँ का हुक्मरान नजाशी ज़ालिम नहीं था। पहली हिजरत हबशा में 11 मर्द और 4 औरतें थीं। इन महाजरीन में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला उनकी ज़ौजा हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु भी शामिल थी। ये अफ्रीका का एक मुल्क था जिसका आजकल का नाम एलोपैथिया है। मुसलमान वहाँ इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे कि ये खबर फैल गई कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए। ये सुनकर मुसलमान हबशा से वापस आ गए, लेकिन मक्का पहुंचकर पता चला कि ये खबर गलत थी। अब कुफार मक्का का जुल्म पहले से बढ़ गया है। फिर दूसरी हिजरत हबशा की इजाज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी तो नबूवत के 6 साल 83 मर्द और 17 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। क़ुरैश मक्का को जब मुसलमानों की रवानगी का इल्म हुआ तो वो बहुत ज़्यादा गज़बनाक हो गए, ख़तरनाक हो गए, पहले से ज़्यादा जुल्म सितम करने लगे और उन्होंने मुसलमानों का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन खुशकिस्मती से मुसलमान हबशा जाने वाली कश्ती में सवार होकर हबशा जा चुके थे। कुफार मक्का की साजिशों का सिलसिला किसी तरीके से भी नहीं रुक रहा था। वो कभी किसी को अपना नुमाइंदा बनाकर नजाशी के पास भेजते तो कभी किसी को। फिर एक दिन मुसलमानों की तरफ हज़रत जाफ़र त्यार को नजाशी ने अपने दरबार में बुलवाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ताला पर हम पर करम हुआ और इसने हम में से ही अपना रसूल भेजा। इसने हमें अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ बुलाया। ये अल्लाह की इबादत करने का हुक्म देता है, पाक दामनी और सिला रहमी की तालीम देता है, हर बुराई और गुनाह से बचने के लिए कहता है। हम इस नबी पर ईमान लाए और इसकी बताई हुई बातों पर अमल करने लगे तो हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई। अब हम इनके जुल्म सितम से तंग आकर आपके मुल्क में आए हैं। अब आशा हमें उम्मीद है कि यहाँ हम पर जुल्म नहीं होगा। नजाशी ये सब बातें सुनकर बहुत मुतासर हुआ और उसने बहुत असर इस बात का लिया। वफद के अफराद ने एक नई तरकीब सोची और नजाशी से मुखातब होकर कहा कि आप इन मुसलमानों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछें। जवाब में हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरत मरियम की आयत तिलावत की, जिनमें बताया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे और अल्लाह के रसूल हैं। कुरान की ये आयत सुनकर नजाशी रोने लगा। इसने एक तिनका उठाकर कहा, खुदा की कसम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो उन्होंने कहा वो सच और तिनके के बराबर भी ना ज़्यादा है ना कम। इस तरह कुफार मक्का को नाकामी का सामना करना पड़ा। इस सबक में हमने देखा कि कुफार मक्का किसी तरह भी मुसलमानों को चैन की ज़िंदगी बसर नहीं करने दे रहे थे। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने के लिए कहा। तो आज के दौर में भी अगर कहीं मुसलमानों को तंग किया जा रहा है या सुकून से नहीं रहने दिया जाना चाहिए तो उनको भी चाहिए कि वो वहाँ से हिजरत करके दूसरी जगह पे चले जाए जहाँ वो इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और हमें भी इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने एक अच्छा माहौल, अच्छी ज़िंदगी दी हुई, उसके मुताबिक इस्लाम के दायरे में रहते हुए हम दीन के अहकाम पर अमल करें। अब हम अल्फाज के मायने पढ़ेंगे। हिजरत एक जगह से दूसरी जगह जाना, ज़ौजा बीवी, इत्मीनान तसल्ली, गज़बनाक ख़तरनाक, तौक़्क़ुब करना पीछा करना, दरियाफ़त किया पूछा, वज़ाहत करना तफसील पूछना, तफसील से किसी बात के बारे में बताना, मुतासर हुआ असर कबूल किया। आप सब इन अल्फाज के मायने याद करेंगे और इसकी मशक़ के जो सवालात हैं MCQs वो भी याद करेंगे।